हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कार्सिनोस्टैटिक लिगेंड्स के बारे में कि कार्सिनोस्टैटिक लिगेंड्स क्या क्या होते हैं, क्या इसका क्लासिफिकेशन होगा। तो जैसे हमने इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था कार्सिनोजेंस क्या क्या होते हैं। कार्सिनोजेंस का मतलब क्या होता है कि कैंसर का होना, वही क्या कहलाता है, कार्सिनोजेंस। अब कार्सिनोस्टैटिक लिगेंड्स हम पढ़ेंगे तो इसमें हमें ये पढ़ना है। अब हमने ये तो देख लिया कि कैंसर किस तरीके से होता है, क्या उसके कॉज होते हैं, किस तरीके से वो हमारी बॉडी के अंदर जो है स्प्रेड होती है, वो सारा हमने देख लिया था। कितने टाइप के कैंसर होते हैं, मैलिगेंट टिश्यू होता है एक, दूसरा वाला होता है, ठीक है। तो इसमें हम आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि कार्सिनोस्टैटिक लिगेंड्स क्या क्या होते हैं, मतलब उस कैंसर को रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा है कार्सिनोस्टैटिक लिगेंड्स। तो कार्सिनोस्टैटिक लिगेंड्स क्या हो सकता है, एनी ड्रग or other agent that stops and slow the growth of a cancer, they are called as anti cancer group ये ligands। इसका क्या मतलब है कि कोई भी ड्रग या कोई भी दूसरा एजेंट जो क्या करे कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो कैंसर सेल्स जनरेट हो रही हैं, उन कैंसर सेल्स को क्या करे, ये स्टॉप्स कर दे या उसकी ग्रोथ को स्लो कर दे। तो ऐसे जो हम यहाँ पर जो है ड्रग्स लेते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, कार्सिनोस्टैटिक लिगेंड्स। यानी बेसिकली कार्सिनोस्टैटिक लिगेंड्स क्या होते हैं, कार्सिनोस्टैटिक लिगेंड्स कोई भी ड्रग होगा जो क्या करेगा, या तो कैंसर की ग्रोथ को स्टॉप कर देगा या फिर उसको क्या कर देगा, स्लो कर देगा उसकी ग्रोथ को। तो ये होते हैं कार्सिनोस्टैटिक लिगेंड्स। फिर हम देख लेते हैं हम किस तरीके से इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो जो है कार्सिनोस्टैटिक लिगेंड्स को हम 5 तरीके से क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है किसी भी एल्काइलेटिंग एजेंट का हम यूज़ कर ले। दूसरा क्या हो सकता है, कोई भी हेट्रोसाइक्लिक थायोसैमिकार्बाजोन, या फिर हम इसको बिस थायोसैमिकार्बाजोन भी बोल सकते हैं। थर्ड यहाँ पे एंटी मेटाबोलाइट्स हो सकता है, या फिर हम किसी भी एंजाइम का यूज कर सकते हैं या किसी हार्मोन का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से जो हमारे पास कार्सिनोस्टैटिक लिगेंड्स होते हैं उनको हम 5 कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई करते हैं। अब हम इनके बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे कि इनके अंदर कौन कौन से जो है हम क्या क्या यहाँ पर ले सकते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एल्काइलेटिंग एजेंट देख लेते हैं। एल्काइलेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं, वेल नोन फॉर देयर एंटी कैंसर एक्टिविटी। ये अपनी एंटी कैंसर एक्टिविटी के लिए जाने जाते हैं, यानी कि कैंसर की जो हमारी कैंसर की जो ग्रोथ है उसको क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रेडियो मिमिट्रिक रिएजेंट। इसको हम रेडियो मिमिट्रिक रिएजेंट भी बोलते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हाईली रिएक्टिव ड्रग होते हैं। हाईली रिएक्टिव होने के कारण ये हमारी बॉडी के अंदर जो सर्टेन ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि फॉस्फेट ग्रुप हो गया, अमीनो ग्रुप हो गया, हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गया, इनके साथ क्या कर लेते हैं, बाइंड हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट यूजफुल ऑफ एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग। ये सबसे, तो इसके अंदर हम बात करते हैं कि एल्काइलेटिंग एजेंट क्या होते हैं, एंटी कैंसर एक्टिविटी की तरह काम करते हैं। रेडियोमिमेट्रिक रिएजेंट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हाईली रिएक्टिव ड्रग होते हैं और हमारे बॉडी के अंदर कुछ सर्टेन ग्रुप्स होते हैं उनके साथ बाइंड अप करते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर डीएनए हो गया, डीएनए के बेस पेयर्स के साथ बाइंड अप कर ले, ठीक है। सेकेंड है, ये सबसे ओल्डेस्ट और मोस्ट यूजफुल एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग भी माना गया है। इफेक्टिवनेस एज एंटी कैंसर ड्रग वॉज कन्फर्म बाय क्लिनिकल ट्रायल्स इन मिडल 1940। और इन एल्काइलेटिंग एजेंट्स की जो इफेक्टिवनेस है, मतलब कि ये कितना अफेक्ट करते हैं, ये चीज़ कब देखी गई, ये देखी गई क्लिनिकली ट्रायल्स इन मिडल 1940 के मिडल में जो है ये देखा गया था। तो सिमिलर तरीके से हम क्या करते हैं, एल्काइलेटिंग एजेंट्स का क्या करेंगे, यहाँ पर क्लासिफिकेशन भी हम कर सकते हैं एल्काइलेटिंग एजेंट का। तो सबसे पहले हमारे पास इसके अंदर आता है नाइट्रोजन मस्टर्ड। नाइट्रोजन मस्टर्ड, नाइट्रोसो यूरिया, इथाइलिन अमीन्स, एल्काइल सल्फोनेट, ट्रायाजीन एंड मेटल सॉल्ट। तो इनके बारे में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि अगर हमारे एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 8 मार्क्स के अंदर यही पूछा जाएगा कि कार्सिनोस्टैटिक लिगेंड्स के बारे में बताओ। तो इतना यहाँ पर सफिशिएंट रहेगा 8 मार्क्स के लिए। तो नाइट्रोजन मस्टर्ड जो है उसके अंदर मेलाफोनिन, क्लोरोमिबिसिल, आइफोस्फोमाइड,
साइक्लोफोस्फामाइड, ये सारे होते हैं नाइट्रोजन मस्टर्ड की कैटेगरी के अंदर आते हैं। नाइट्रोसो यूरिया के अंदर आता है कार्मुस्टाइन और लोम्यूस्टाइन। इथाइलिन अमीन्स के अंदर आता है थायोटेपा। एल्काइल सल्फोनेट के अंदर आता है बुसुल्फान। और ट्रायाजीन के अंदर DTIC आता है। मेटल सॉल्ट के अंदर आता है सिसप्लैटिन, कार्बोप्लेटिन और ऑक्जेटी प्लेटिन। ये सब किसके अंदर आते हैं? मेटल सॉल्ट के अंदर। अब यहाँ पर देखो मोड ऑफ एल्काइलेटिंग एजेंट क्या होगा, किसका मोड क्या होगा एल्काइलेटिंग एजेंट का, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले में यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले प्रोड्यूस्ड कार्बोनियम आयन, सबसे पहले क्या बनेगा? कार्बोनियम आयन बनेगा। कार्बोनियम आयन जो बनता है वो देखो कार्बोनियम आयन बन रहा है तो वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है। सबसे पहले हम इसका क्या करवाएंगे? एल्काइलेशन करवाएंगे। एल्काइलेशन करवाने के बाद हम क्या करेंगे? ट्रांसफर एल्काइल ग्रुप और सब्सटीट्यूटेड एल्काइल ग्रुप टू सेलुलर मैक्रोमोलिक्यूल बाय फॉर्मिंग अ कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये थ्योरी का पेपर है तो आपको ये सब तो याद करना ही पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? एल्काइल ग्रुप को और सब्सटीट्यूटेड एल्काइल ग्रुप को हम यहाँ पर क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे टू सेलुलर मैक्रोमोलिक्यूल। तो सेलुलर मैक्रोमोलिक्यूल करेगा, दे विल फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या करेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा? नेक्स्ट क्रॉस लिंकिंग। क्रॉस लिंकिंग होगी, एबनॉर्मल बेस पेयरिंग होगी डीएनए के स्ट्रैंड के साथ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो डीएनए का जो सिंथेसिस है वो क्या हो जाएगा? इनहिबिशन ऑफ। तो ये हमारे पास क्या होगा? मोड ऑफ एल्काइलेटिंग एजेंट होगा। तो इस तरीके से हम एल्काइलेटिंग एजेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक थायोसैमी कार्बाजोन या बिस थायोसैमी कार्बाजोन जो है वो भी किसकी कैटेगरी के अंदर आते हैं? दीज प्रोसेसेस स्ट्रॉन्ग कार्सिनोस्टेटिक प्रॉपर्टी। इनकी भी क्या होती है? जो हेट्रोसाइक्लिक थायोसैमी कार्बाजोन या बिस थायोसैमी कार्बाजोन्स होते हैं इनकी भी क्या होती है? इनकी भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्सिनोस्टेटिक प्रॉपर्टी होती है। इनको हम ब्रीफ में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद एंटी मेटाबोलाइट क्या करते हैं? दे ऑल्सो हिंडर द ट्यूमर ग्रोथ बाय द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ये भी क्या करते हैं? ट्यूमर की ग्रोथ को क्या करते हैं? इनहिबिट करते हैं बाय द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब कुछ एग्जाम्पल, जैसे फोलिक एसिड यहाँ पर मेटाबोलाइट की तरह काम करता है। सिमिलर तरीके से अमाइनोपेट्रिन जो है वो किसकी तरह काम करता है? एंटी मेटाबोलाइट की तरह। यहाँ पर डिफरेंस कितना होगा इन दोनों के स्ट्रक्चर को याद करने के लिए? पूरा स्ट्रक्चर सेम होगा, बस इस वाले पोजीशन पे OH है और इस वाली पोजीशन पे क्या आ जाएगा? NH2। इतना ही इसके अंदर रिप्लेसमेंट है। तो ये हमारा एंटी मेटाबोलाइट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो सकता है? कोई भी हम एंजाइम का यूज़ कर सकते हैं। एंजाइम आर ऑल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के ट्रीटमेंट के अंदर हम एंजाइम्स का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें तो जो फंक्शन होता है एस्पाराजिनेज एंजाइम का वो किसके अंदर यूज होता है? टू रिमूव द ब्लड बोर्न एस्पाराजीन। जो ब्लड बोर्न के अंदर एस्पाराजीन होता है उसको रिमूव करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं दैट इज एस्पाराजिनेज एंजाइम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कोई भी हार्मोन हो सकता है। हार्मोन किस तरीके से कार्सिनोस्टेटिक लिगेंड की तरह बिहेव करता है कि हार्मोन ट्रीटमेंट इज आल्सो अ ब्रांच ऑफ कीमियोथेरेपी इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कि हार्मोन ट्रीटमेंट जो है वो भी एक ब्रांच है कीमियोथेरेपी के अंदर कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। इस ट्रीटमेंट के अंदर होता क्या है? इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सच एज ब्रेस्ट, यूटेरस एट्सेट्रा। जो इस तरीके के जो हमारे पास जैसे इन सब चीज़ों के अंदर जब कैंसर होती है तब हम बेसिकली किसका यूज़ करते हैं? उनको रोकने के लिए किसी हॉर्मोन्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एंटागोनिस्ट हॉर्मोन्स आर एडमिनिस्ट्रेटेड टू कंट्रोल और मैनेज समथिंग। तो ये सारे हमारे पास क्या होते हैं? ये सारे हमारे पास एक्ट करते हैं एज अ कार्सिनोस्टेटिक लिगेंड्स। यहाँ पर हमें एल्काइलेटिंग एजेंट्स हो सकते हैं, कोई भी हेट्रोसाइक्लिक थायोसैमी कार्बाजोन हो सकता है, एंटी मेटाबोलाइट हो सकता है, कोई एंजाइम हो सकता है, कोई हार्मोन हो सकता है जो कि क्या करेगा? कैंसर की ग्रोथ को इनहिबिट करेगा। सो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू।